शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी सुन ली। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक एहसास है। यह उस अदृश्य शक्ति की स्वीकृति है जो हमारे विचारों, हमारे शब्दों और हमारे विश्वास के साथ चलती है। हम सभी किसी न किसी मोड़ पर उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, अब जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही भीतर से एक आवाज उठती है, शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी सुन ली, ऐसा लगता है मानो सब कुछ बदलने लगा है। यह ऊर्जा का आह्वान है, ब्रह्मांड को एक संकेत कि अब हम तैयार हैं। अब हम उस सफलता के लिए, उस जीवन के लिए तैयार हैं जिसे हम सचमुच जीना चाहते हैं। जब हम ब्रह्मांड से किसी चीज के लिए गहराई से, ईमानदारी से, पूरे मन और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो शक्ति हमें अपनी ओर खींचने लगती है। विज्ञान भी अब मानता है कि हमारी सोच एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा हमारे आसपास के कणों को प्रभावित करती है। जिस ब्रह्मांड को हम अक्सर एक विशाल शून्य समझते हैं, वह दरअसल चेतना से भरा है। क्वांटम भौतिकी कहती है कि हर कण उस पर प्रतिक्रिया करता है जो हम देखते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं। इसलिए जब हम बार बार कहने लगते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी सुन ली, हम न केवल विश्वास बना रहे हैं बल्कि उस ऊर्जा को सक्रिय कर रहे हैं जो चीजों को हमारी ओर खींचती है। एक युवा लड़के की कल्पना करें जो एक ऐसे गांव में पैदा हुआ था जहां कोई संसाधन नहीं थे, पहनने के लिए ढंग के कपड़े तो दूर की बात थी, लेकिन उसके भीतर एक आग थी। एक आवाज थी जो हर दिन कहती थी, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, ब्रह्मांड मेरी बात सुन रहा है। उसने फैसला किया कि वो अपनी सोच बदलकर अपनी परिस्थितियों को बदलेगा। हर सुबह वह जागने और खुद को दोहराने लगा, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सफल हूँ, धन्यवाद ब्रह्मांड, आपने मेरी बात सुनी। वर्षों बाद वही लड़का एक सफल उद्यमी बन गया, अपने क्षेत्र में एक मिसाल। उसने बार बार दोहराया कि उसकी सफलता का पहला बीज उस दिन बोया गया था जब उसने सकारात्मक सोचना शुरू किया, जब उसने यह मानना शुरू किया कि ब्रह्मांड उसके पक्ष में काम कर रहा है। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, दुनिया भर में हजारों लोग जो कभी असफलता के गर्त में थे, जब उन्होंने खुद पर विश्वास किया, जब उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट किया और जब उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू किया। जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायन छोड़ता है जो न केवल हमें खुश करते हैं बल्कि हमारी सोच को भी ऊर्जावान बनाते हैं। यह ऊर्जा हमारे व्यवहार, निर्णयों और अवसरों को प्रभावित करती है। सफलता केवल कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं है, यह सही सोच, सही ऊर्जा और सही समय का संगम है। और यह समय ब्रह्मांड स्वयं हमें तब देता है जब हम खुद को इसके साथ एक लय में जोड़ते हैं। याद रखें, ब्रह्मांड आपकी तभी सुनता है जब आप खुद की सुनते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं, तो ब्रह्मांड आपको वही ऊर्जा लौटा देता है। लेकिन जैसे ही आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। हर सुबह उठने के बाद खुद से कहें कि आज मेरे लिए एक नई शुरुआत है। शुक्रिया ब्रह्मांड, आप मेरी ऊर्जा को मेरी मेहनत में लगा रहे हैं। हर छोटी चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, एक कप चाय, एक मुस्कान, एक अवसर, एक सबक। ये कृतज्ञता धीरे धीरे आपकी पूरी चेतना को सकारात्मकता से भर देती है और यही सकारात्मकता वह चुंबक बन जाती है जो सफलता को आपकी ओर खींचती है। आज आपका जीवन जो भी है वो आपके बीते हुए कल के विचारों का नतीजा है और आप आज जो सोचते हैं वही आपका आने वाला कल तय करेगा। इसलिए आज से ही इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दीजिए, हर उस चीज के लिए जो है और हर उस चीज के लिए जो आने वाली है। क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, आपने मेरी सुन ली है, दरअसल आप खुद को उस कामयाबी के लिए तैयार कर रहे होते हैं जो आपका इंतजार कर रही है। जब कोई अकेला हो, जब चारों तरफ अंधेरा हो, जब दुनिया सवाल पूछती हो और जवाब कहीं नजर न आ रहे हों, उस वक्त अगर दिल से कोई आवाज निकले, शुक्रिया ब्रह्मांड, आपने मेरी सुन ली, तो समझ लीजिए आप बदलाव की पहली सीढ़ी चढ़ गए हैं। ये वाक्य सिर्फ एक उम्मीद नहीं है, ये एक वादा है, खुद से किया एक वादा कि अब मैं टूटूंगा नहीं, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं खुद को वो बनाऊंगा जो मैंने अपने सपनों में देखा था। और ये वादा, ये एहसास आपकी रूह को रोशनी से भर देता है। हो सकता है आपने बहुत कुछ सहा हो, विश्वासघात, असफलताएं, तिरस्कार, उपहास, लेकिन याद रखिए इन सब के पीछे एक मकसद था। हर चोट ने आपको और मजबूत बनाया, हर गिरावट ने आपको खुद को संभालना सिखाया और हर तिरस्कार ने आपको खुद से मिलने का रास्ता दिखाया। और जब आप उन पलों में भी कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, आपने मेरी बात सुन ली, तो आप साबित करते हैं कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं, एक जीवन संभावना है। आप वो ऊर्जा हैं जिसे न समय रोक सकता है, न ही हालात। कई बार हमारी आत्मा चुपचाप रोती है क्योंकि हम किसी को बता नहीं सकते कि हम कितने थके हुए हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब आप सच्चे दिल से ब्रह्मांड से बात करते हैं तो वो सुनता है और सिर्फ सुनता ही नहीं, जवाब भी देता है। सही इंसान के रूप में, किसी नए अवसर के रूप में या कभी कभी सिर्फ एक विचार के रूप में जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है।
विज्ञान कहता है कि हमारे विचार एक खास तरंग उत्सर्जित करते हैं और जब ये तरंगें स्पष्ट, प्रबल और भावनात्मक होती हैं तो ब्रह्मांड के उस विशाल सागर में हलचल पैदा कर देती हैं। ये हलचल हमारे आसपास के वातावरण में बदलाव लाने लगती है। आपके जीवन में जो कुछ भी आता है वो संयोग नहीं बल्कि आपके भीतर से आ रही ऊर्जा का प्रत्युत्तर होता है। तो सोचिए, अगर आप उदासी, भय और चिंता की लहरें भेजेंगे तो क्या लौटेगा? लेकिन जब आप प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता भेजते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए झुक जाता है और रास्ता बना देता है। याद रखें, आंसुओं में भी शक्ति होती है। जब आप रोते हैं, टूटते हैं और फिर भी कहते हैं कि शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी बात सुनी, तो आप खुद को उस अवस्था में ले जाते हैं जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। दुनिया की हर महान आत्मा, चाहे वह वैज्ञानिक हो, कलाकार हो या संत, सभी ने इस गहराई को छुआ है। सभी ने पहले खुद को भीतर से बदला और फिर ब्रह्मांड ने उनकी जिंदगी बदल दी। एक उदाहरण सोचिए, एक लड़की जिसे समाज के हर पहलू से तोड़ दिया गया था। उसे बताया गया था कि वह कुछ नहीं कर सकती, वो बस एक बोझ है, लेकिन वो हर रात आसमान की तरफ देखती, आंखें बंद करके कहती, शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी बात सुन ली। उसके पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न सहारा, न शिक्षा, बस एक चीज थी जो उसके पास थी, वो थी आस्था। और यही आस्था उसकी राह बन गई। आज वो हजारों महिलाओं को शिक्षित कर रही है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है और अपने नाम से लाखों चेहरों पर मुस्कान ला रही है। ये कोई कहानी नहीं, सच्चाई है और ये आप में भी छिपी है। आप जहां भी हो, हालात कैसे भी हो, आपके अंदर बस एक बदलाव की जरूरत है। और वो बदलाव तब शुरू होता है जब आप प्रेम, विनम्रता और कृतज्ञता के साथ ब्रह्मांड को पुकारते हैं। आज जब आप ये सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें, आंखें बंद करें, अपने भीतर देखें और पूरे दिल से एक बार खुद से कहें, शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी बात सुन ली। उस लहर को महसूस करें जो आपके शब्दों से निकली और इस पूरे अस्तित्व में फैल गई। उस गर्माहट को महसूस करें जो आपकी आत्मा को छू रही है। यकीन मानिए कि कुछ बदलने वाला है और वो बदलाव आप हैं। कभी कभी जिंदगी इतनी खामोश हो जाती है कि आपके अपने दिल की धड़कन भी आपको डराने लगती है। ऐसे में कोई उम्मीद नहीं बचती, कोई रास्ता नहीं बचता, चारों तरफ सन्नाटा है और उस सन्नाटे में बस एक ही सवाल है, मैं ही क्यों? और फिर कहीं गहरे से एक धीमी सी आवाज आती है, सब्र रखो, मैं सुन रहा हूं। यही वो पल होता है जब आपको पहली बार लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। कोई है जो आपकी हर खामोशी, हर आंसू, हर टूटे हुए शब्द को समझता है। और जब आप उसी गहराई से कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी सुन ली, तो आपकी आत्मा की सिसकी एक पुकार बन जाती है और ब्रह्मांड जवाब में उसकी प्रतिध्वनि देता है। आप जानते हैं, हम सबके अंदर एक छोटा सा बच्चा छिपा है जो डरा हुआ है, जो चाहता है कि कोई उसे गले लगा ले और कहे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कोई नहीं होता तो हमें वो आलिंगन खुद को देना होता है। हमें खुद को यकीन दिलाना होता है कि हाँ, मैं फिर उठूंगा, मैं फिर चलूंगा और इस बार मैं गिरूंगा नहीं। खुद से ये विश्वास या बातचीत ही असली जादू है। और जब आप इस संवाद को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं तो आप उस चेतना से जुड़ जाते हैं जो अनंत है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम बार बार खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो हमारा दिमाग उन बातों को सच मानने लगता है, चाहे वो बात सच हो या ना हो। अगर हम इसे पूरे मन से दोहराएं तो ये धीरे धीरे हमारा व्यवहार, हमारे निर्णय और अंततः हमारी वास्तविकता बन जाता है। तो सोचिए, जब आप हर दिन कहते हैं, ब्रह्मांड का शुक्रिया, आपने मेरी बात मान ली, तो आप अपने मस्तिष्क को एक नई पहचान दे रहे होते हैं। एक ऐसी पहचान जो विश्वास से बनती है और यही विश्वास धीरे धीरे आपके जीवन को उसी रूप में ढाल देता है। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या आपने कभी किसी ठंडी सुबह अपने आंसुओं को तकिए में छिपाया है? क्या आपकी हंसी के पीछे छिपी बेचैनी को कभी किसी ने नहीं देखा? और क्या आपने कभी खुद से कहा है कि अब और नहीं सहा जा सकता? अगर हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सबसे बहादुर इंसान हैं, क्योंकि आपने हार नहीं मानी, आपने अभी जीना नहीं छोड़ा है और आज आप ये सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि आप तैयार हैं, आप बदलाव के कगार पर हैं जहां से एक नया सूरज उगने वाला है। सच कहूं, जब ब्रह्मांड आपकी बात सुनता है तो वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वो आपको तैयार करता है, वो आपकी आत्मा को प्रशिक्षित करता है, वो आपके भीतर की कमजोरी को ताकत में बदल देता है। और जब आप कहते हैं, ब्रह्मांड का शुक्रिया, आपने मेरी बात मान ली, तो आप उस तैयारी को स्वीकार करते हैं। आप समझे कि हर दर्द, हर बाधा, हर देरी एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा थी और वह तस्वीर अब धीरे धीरे आपके सामने खुलने वाली है। हर पल में एक बीज होता है और यह बीज तब अंकुरित होता है जब आप इसे प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता से सींचते हैं। आपकी सफलता, आपकी शांति, आपकी खुशी, ये सब आपके भीतर छिपा है। आपको बस खुद को याद दिलाना है, हर दिन मैं योग्य हूँ, मैं सक्षम हूँ और ब्रह्मांड मेरी हर पुकार सुन रहा है। यही वो मंत्र है जो आपको अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाएगा। तो आज ही एक वादा करो, इस पल से तुम खुद को कम नहीं आंकोगे,
इस पल से तुम अपनी कमियों से नहीं डरोगे और सबसे जरूरी बात, इस पल से तुम्हें ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा होगा। अपने पूरे वजूद से कहो, शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी बात सुन ली। इसे बार बार तब तक कहो जब तक हर डर पिघल ना जाए, हर सपना जाग ना जाए। क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक पूरी कहानी हो और ये कहानी अब बदलने वाली है। जब जिंदगी हमें थका देती है और खामोश बैठा देती है, जब आंखों से आंसू नहीं बल्कि दिल से दर्द बहता है, तब ऐसा लगता है जैसे दुनिया थम सी गई हो। कोई आवाज नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक खामोशी जो धीरे धीरे रूह को अंदर से खा रही है। और ऐसे ही किसी टूटे हुए पल में अगर तुम अपने दिल से कहो, शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी बात सुन ली, तो समझ लो कि तुमने खुद को फिर से उठने का मौका दिया है। तुम मान चुके हो कि अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है और हर अंत एक नई शुरुआत का दरवाजा होता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक कंपन है जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। और यकीन मानिए, ये कंपन कभी खाली नहीं जाता। जब एक टूटा हुआ दिल ब्रह्मांड को पुकारता है तो पूरी कायनात उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। आपकी प्रार्थना यूं ही हवा में घुल नहीं जाती, उसे दिशा मिल जाती है, वो उत्तर खींचती है। लेकिन हाँ, उत्तर हमेशा वो नहीं होता जो आप सोचते हैं। कभी वो एक अवसर होता है, कभी एक नई राह, कभी किसी गलती का अंत और कभी किसी इंसान का जाना। लेकिन हर उत्तर आपके पक्ष में होता है। हाँ, हर उत्तर। क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे गहरे जख्म वो देते हैं जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? क्योंकि जो दिल के सबसे करीब होते हैं वो रूह को सबसे गहराई से छूते हैं। और जब वो दूर चले जाते हैं या हमें समझना बंद कर देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारी दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन सच तो ये है कि वो खालीपन, वो शून्यता एक अवसर है। उस शून्य में आप खुद से मिलते हैं, आप खुद को पहचानते हैं और फिर असली सफर शुरू होता है। और जब आप उस दर्द में भी कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी बात सुन ली, तो वो दर्द नहीं रह जाता, वो अमृत बन जाता है। वो आपको उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां से आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा साफ देख सकते हैं। हर भावनात्मक दरार से प्रकाश प्रवेश करता है और ये प्रकाश आपकी चेतना को छूता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ता है, चाहे वह कृतज्ञता हो, प्रेम हो या दुख, तो उसका मस्तिष्क नए तंत्रिका मार्ग बनाता है। ये मार्ग हमारी आदतों, हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया और अंततः हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब है कि जब आप पूरे दिल से, पूरे भाव से ब्रह्मांड को पुकारते हैं तो आप सचमुच अपने जीवन का नक्शा बदल रहे होते हैं। अब सोचिए, आज तक आपने कितनी बार खुद से कहा है कि यह मेरे बस में नहीं है, मैं थक गया हूँ, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन क्या आपने उतनी ही बार कहा है, मैं इस दर्द से सीख लूंगा, मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा, ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है? शायद नहीं, क्योंकि हम हमेशा परिस्थितियों को ही अपनी सीमा मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अनंत हैं, और जब आप अनंत चेतना से जुड़ जाते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। देखिए, जब एक बीज धरती के नीचे दबा होता है तो वो अंधकार में होता है, वो अकेला होता है, वो कीचड़ से ढका होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो उस अंधकार में भी जीवन को थामे रहता है। वो भीतर से फूटने की तैयारी करता है और एक दिन धरती को चीरकर सूर्य की ओर ऊपर आ जाता है। आप भी उस बीज की तरह हैं। भले ही आज आपको अपने भीतर केवल अंधकार ही महसूस हो, विश्वास रखें कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं, आप बढ़ रहे हैं और एक दिन आप भी रोशनी में खिल उठेंगे। तो बस एक बार अपनी पूरी आत्मा से कहिए, शुक्रिया ब्रह्मांड, आपने मेरी बात सुनी। जब आंखें नम हो तब कहिए, जब मन थक जाए तब कहिए, जब राह समझ ना आए तब कहिए, और खास तौर पर तब कहिए जब कोई उम्मीद ना बची हो। क्योंकि यही वो पल होता है जब सबसे गहरा चमत्कार जन्म लेता है। कभी कभी हम दूसरों के लिए इतना कुछ कर जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। रिश्ते निभाते निभाते, उम्मीदों पर खरा उतरते उतरते हम अपनी अंतरात्मा की आवाज खो देते हैं। और फिर एक दिन जब सब कुछ थम जाता है तो भीतर से कोई पूछता है, अब कहाँ हो तुम? यही वो मोड़ है जहां आत्मा जागती है। और जब आप अपने भीतर की उस टूटी फूटी, कांपती लेकिन जिंदा आवाज को सुनते हैं और धीरे से कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड मेरी बात सुनने के लिए, उस एक पल में पूरी कायनात आपके साथ खड़ी हो जाती है। आप जितना टूटा हुआ महसूस करते हैं, आप उतने ही कीमती होते हैं। टूटना, बिखरना और फिर खुद को समेटना ही आत्मा का श्रृंगार है। यही वो प्रक्रिया है जिससे इंसान कुछ और ही बन जाता है। एक आत्मा जो दर्द में भी मुस्कुराना जानती है। और जब आप अपने दर्द में भी कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप साधारण नहीं रह जाते, आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। स्वीकारोक्ति के जरिए। स्वीकारोक्ति का मतलब हार मान लेना नहीं है, इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि जो कुछ भी हुआ उसमें कोई न कोई सबक या कोई न कोई दिशा छिपी थी। और जैसे ही आप कहते हैं कि मेरी बात सुनने के लिए ब्रह्मांड का शुक्रिया, आप दरअसल ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि अब आप सिर्फ एक पीड़ित नहीं बल्कि एक योद्धा हैं। आप ही वो हैं जिसने हर मोड़ को समझा है।
बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ लक्ष्य हासिल करने से ही मिलती है, लेकिन नहीं, असली सफलता तब मिलती है जब आप खुद को खोकर भी फिर से पा लेते हैं, जब आप जमीन से गिरकर भी खुद को उठाते हैं और फिर से अपना रास्ता बनाते हैं। और वो रास्ता तब तक नहीं खुलता जब तक आप ब्रह्मांड से संवाद नहीं करते, क्योंकि ये संवाद, ये धन्यवाद सिर्फ एक धन्यवाद नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि अब आप बदलाव के लिए तैयार हैं। आप अब खुद को छोटी छोटी सोच में नहीं बांध रहे, बल्कि अपने लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। सोचिए, आज तक आपने कितनी बार खुद को किसी और के हिसाब से बदला है, कितनी बार अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी देकर किसी और की उम्मीदों को जिया है, और क्या उसके बाद भी आपको सुकून मिला? शायद नहीं, क्योंकि आत्मा सिर्फ सच्चाई में ही सांस लेती है। वो तभी मुस्कुराती है जब आप उसे उसके असली रूप में जीने देते हैं, और उस रूप की ओर पहला कदम है खुद के प्रति सच्चा होना। खुद से कहिए, हाँ मैंने गलतियां की, लेकिन मैं उनसे सीख रहा हूँ। हाँ, मैं अपना रास्ता भटक गया था, लेकिन अब मुझे दिशा मिल रही है। शुक्रिया ब्रह्मांड, आपने मेरी बात सुनी। ये सफर अकेला हो सकता है, लेकिन याद रखिए कि अकेलापन कभी कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन जाता है, क्योंकि जब कोई शोर नहीं होता तो अंतरात्मा की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है, और वो आवाज, आत्मा का वो स्पर्श, आपको उस शक्ति से जोड़ता है जो सदियों से आपका इंतजार कर रही थी। कई बार हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नया शुरू नहीं हो सकता, लेकिन जिस पल आप सब कुछ खोने के डर को छोड़ देते हैं, वही पल एक नई आभा बन जाता है। जैसे एक सूखा पेड़ एक सुबह अचानक नए पत्तों से भर जाता है, वैसे ही आपका जीवन भी फिर से खिल सकता है। बस आपको उसे एक बार फिर से पुकारना है, कृतज्ञता से, प्रेम से, विश्वास से। इसलिए अगर आज आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, थके हुए हैं, तो कोई बात नहीं, ये अंत नहीं है, ये उस नए अध्याय का पहला पन्ना है जिसके आप नायक हैं, नायिका हैं, सूत्रधार हैं। उठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और उस प्रेम से, उस प्रकाश से जुड़िए जो हमेशा आपके भीतर था, और कहिए, शुक्रिया ब्रह्मांड, आपने मेरी बात सुन ली। अब मैं तैयार हूँ खुद को फिर से जीने के लिए। कई बार हमारी आंखें खुली होती हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते। हमारे चारों ओर जीवन चल रहा होता है, फूल खिल रहे होते हैं, सूरज मुस्कुरा रहा होता है, हवा हमें छूकर कुछ कह रही है, पर कुछ अभी भी अंदर है, कुछ अधूरा। और उस अधूरेपन में जब हम अकेले होते हैं, जब दिल बेजान हो जाता है, तब कोई चुपचाप हमें भीतर से पुकारता है। वो पुकार हमें धीरे से झुका देती है, और हम कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी बात सुन ली। इस एक वाक्य में पूरी आत्मा का बोझ छिपा है। ये शब्द उस पल को पहचानते हैं जब इंसान बिखर जाता है, पर फिर भी हार नहीं मानता। ये वही शब्द हैं जो हमें उस अंधेरे से निकालकर उस उजाले की ओर ले जाते हैं, जहां विश्वास एक बार फिर से जाग उठता है। उम्मीद के एक छोटे से पल की तरह। सच्चा आभार क्या होता है, ये वही जानते हैं जिन्होंने गहराई से कष्ट सहा हो। जब आप सब कुछ खो चुके हो, लोगों का साथ, हालात का सुकून, खुद पर विश्वास, और तब भी अगर आप शुक्रिया कहते हैं, तो आप साधारण नहीं रह जाते। आप उस चेतना में प्रवेश करते हैं जो चुनिंदा आत्माओं को ही प्राप्त होती है। ब्रह्मांड ऐसे लोगों को चुनता है जो अंधेरे में भी प्यार देख सकें, जो दुख में भी धन्यवाद दे सकें। हम अक्सर सोचते हैं कि काश कुछ अलग होता, काश कोई समझ पाता, काश मदद समय पर मिल जाती, लेकिन जिंदगी कारणों से चलती है, ख्वाहिशों से नहीं। हर कामना के पीछे एक वजह होती है, और वो वजह है कि आप भीतर से और गहराई से जुड़ें और खुद को खोजें। जब आप खुद को पा लेते हैं, तो बाहर सब कुछ अपने आप बदलने लगता है, और वो सफर तब शुरू होता है जब आप रुककर सच्चे दिल से कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी सुन ली। इस एक वाक्य से आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि अब आप उन जवाबों को सुनने के लिए तैयार हैं जिनका आपको बरसों से इंतजार था। हो सकता है वो जवाब किसी रिश्ते के रूप में मिले, हो सकता है किसी मौके के रूप में, या फिर बस एक सोच के रूप में जो आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल दे। आज से अगर आप रोज सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले यही कहेंगे, तो शुक्रिया ब्रह्मांड। अगर आप मेरी बात मानेंगे, तो आपका दिन कृतज्ञता, आशा और ऊर्जा से भर जाएगा। और जब आप रात को सोने से पहले यही दोहराते हैं, तो आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं कि आप एक ऐसे प्राणी हैं जो हर परिस्थिति में प्रेम और विश्वास के साथ जीते हैं। और ऐसा प्राणी कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हो सकता है आपने बहुत कुछ खोया हो, बहुत कुछ सहा हो, लेकिन आपके अंदर अभी भी एक कोना है जो रोशनी से भरा है। एक छोटा सा हिस्सा जिसे आज तक कोई छू नहीं पाया, कोई तोड़ नहीं पाया, और वही हिस्सा आपकी असली ताकत है। वही हिस्सा वो बीज है जिसमें आपका भविष्य छिपा है। इसे विश्वास, कृतज्ञता और उस शब्द से सींचो जो अब आपके जीवन का मंत्र बन गया है। शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी बात सुन ली। आप अकेले नहीं हैं। इस ब्रह्मांड में लाखों आत्माएं हैं जो इसी राह पर हैं, अपने दर्द को प्यार में बदलने की राह पर, अपने टूटने को ताकत में बदलने के सफर पर। और आप उनमें से एक हैं, खास, अनोखे और पूरी तरह से सक्षम। तो चलिए आज से ही शुरुआत करते हैं, और न किसी से शिकायत करते हैं, न किसी को दोष देते हैं।
हम बस अपने अंदर झांकेंगे और खुद को वो प्यार देंगे जो हम दुनिया से मांगते आए हैं। और हर रोज हर सांस के साथ हम कहेंगे, शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी सुन ली। अब उड़ने की बारी मेरी है और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ उड़ूंगा। कभी कभी हम इतने थक जाते हैं कि लगता है अब कुछ और कहने की ताकत ही नहीं बची। न किसी से शिकायत करने का मन करता है, न ही खुद को समझाने की हिम्मत। सब कुछ थम सा जाता है, मानो वक्त भी हमें देखकर थम सा गया हो। लेकिन ऐसे शांत पल में अगर भीतर से एक हल्की सी उम्मीद भी जगे, अगर कोई धीमी आवाज कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, तो वहीं से एक नई शुरुआत होती है। और जब आप उस पल में रोते और कांपते हुए भी कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी सुन ली, तो आप अपनी आत्मा के सबसे शुद्ध रूप में पहुंच जाते हैं। आप जानते हैं कि जब तक हम भीतर से टूटे नहीं होते, तब तक हम खुद को सही मायने में नहीं जान पाते। कभी कभी जिंदगी हमें इतना धकेल देती है कि हमें अपने जख्म खुद ही सहलाने पड़ते हैं। कोई कंधा नहीं होता, कोई समझने वाला नहीं होता, और तब हम खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त बनना सीखते हैं। ये सबक आसान नहीं है, लेकिन यह आत्मा का सबसे अनमोल रत्न है। और फिर जब आप इस सफर में एक दिन रुककर खुद से कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी पुकार सुन ली, तो आप अपने भीतर की सबसे प्राचीन शक्ति को जगाते हैं। दुनिया आपको हर दिन आंकेगी, आपके कर्मों से, आपकी गलतियों से, आपकी खामोशी से, लेकिन ब्रह्मांड नहीं। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा देखता है, वो आपका सच देखता है। और जब आप अपनी टूटी हुई मुस्कान के पीछे भी प्यार और कृतज्ञता को संजोए रखते हैं, तो वो आपकी ऊर्जा को पहचान लेता है और धीरे धीरे आपकी दुनिया बदलने लगता है। आपके भीतर एक रोशनी है। हाँ, ये है, भले ही आज ये धुंध में छिपा हो। ये हर बार चमकता है जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब आप बिना किसी अपेक्षा के किसी का दर्द बांटते हैं, जब आप किसी को पूरे दिल से माफ करते हैं, या जब आप खुद को माफ करते हैं। ये वो छोटे छोटे पल होते हैं जो ब्रह्मांड के बड़े चमत्कारों की सीढ़ियां बन जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन कितनी ना सुनते हैं? नहीं, आप कर सकते हैं। नहीं, यह आपके लिए नहीं है। नहीं, यह आपके भाग्य में नहीं है। लेकिन हर ना के बाद जब आप अपने भीतर हाँ की आवाज को संजोए रखते हैं, जब आप खुद से कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ, मैं कोशिश करूंगा, और फिर इसके साथ आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया ब्रह्मांड, आपने मेरी बात सुनी, फिर आप उन सबको पीछे छोड़ देते हैं। आप एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जो पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि आपने वो किया जो कोई और नहीं करता। आपने विश्वास बनाए रखा। हर पल, हर सांस, हर कंपन ब्रह्मांड आपके भीतर से बोल रहा है। कभी यह आपको शांत रहने के लिए कहता है, कभी आगे बढ़ने के लिए, और कभी बस रोने के लिए। लेकिन हर बार यह आपके शब्दों को नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं को सुनता है। तो अगर इतना कुछ सहने के बाद भी आप रुके नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप उस राह पर हैं जहां से मंजिल बस एक मोड़ दूर है। आपका आभार, आपका प्यार, आपकी टूटी हुई मगर जिंदा उम्मीद, यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। यही वो जादू है जिसे कायनात सबसे पहले पहचान लेती है। और इसलिए आज और अभी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। दिल पर हाथ रखकर कहिए, शुक्रिया कायनात, आपने मेरी सुन ली है। मैं तैयार हूँ, अब मुझे रुकना नहीं है, अब मुझे उड़ना है। क्योंकि आप किसी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं हैं, आप खुद एक कहानी हैं। और वो कहानी अब उस मोड़ पर है जहां से वो एक अमिट इतिहास बनने वाली है। क्या आपने कभी अकेले बैठकर खुद को देखा है? क्या आपने कभी खुद को बिना किसी आवाज के, बिना किसी दिखावे के, बस अपनी सांसों की लय में महसूस किया है? अगर नहीं किया है तो आज एक बार जरूर कीजिए। उस खामोशी में, उस गहराई में आप पाएंगे कि आप सिर्फ हार्ड मांस का एक शरीर नहीं हैं, आप एक चलती फिरती उम्मीद हैं। आप एक सफर हैं जो कई बार रुका है, डरा है, टूटा है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ा है। और जब आप उस पल अपने अंदर झांक कर कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी सुन ली, तो वो शब्द आपके खून में बहते हैं, आपकी चेतना में गूंजते हैं और उस महान ऊर्जा को छूते हैं जो आपके आसपास मौजूद है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, अपने सपनों के पीछे भागते हैं, लेकिन मंजिल कोसों दूर रहती है। और फिर एक दिन हम बस चुपचाप बैठकर सोचते हैं, क्या मैं बस इतना ही था? लेकिन नहीं, आप सिर्फ इतने ही नहीं थे, न हैं और न ही होंगे। आप वो चिंगारी हैं जो सही समय आने पर पूरे आसमान को रोशन कर सकती है। अगर आपने अभी तक हार नहीं मानी है, अगर आप आज भी ये शब्द सुन रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके अंदर कुछ बहुत बड़ा जागने वाला है। आपकी कृतज्ञता, आपकी भावनाएं, आपका विश्वास, ये कोई साधारण चीजें नहीं हैं, ये शक्तियां हैं। आज विज्ञान भी मानता है कि जब कोई व्यक्ति गहराई से कृतज्ञता व्यक्त करता है, तो उसका मन एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां से वह अपने विचारों और ऊर्जा से बाहरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। और यही कारण है कि जब आप ब्रह्मांड को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, तो वह आपकी सुनता है और प्रतिक्रिया देता है। हो सकता है उसी क्षण न मिले, लेकिन वो उत्तर अपने समय पर, अपने तरीके से आता है।
किसी ने कहा था कि ब्रह्मांड तब तक मौन रहता है जब तक आप सचमुच पुकारते नहीं, और जब आपकी पुकार आत्मा से उठती है तो वो मौन नहीं रह सकता। वो अपने सभी रास्ते आपकी ओर मोड़ देता है, लोगों, अवसरों, प्रेरणाओं को आपकी ओर भेजता है। आप कह सकते हैं कि यह एक संयोग था, लेकिन नहीं, यही उत्तर था, और वह उत्तर आपने अपनी ऊर्जा से निकाला था। सोचिए, अगर अब तक आपने ब्रह्मांड को सिर्फ अपने डर और अभाव की भावनाएं ही भेजी हैं, तो उसने भी ऐसे ही अनुभव लौटाए हैं। लेकिन आज, इसी क्षण से, जब आप कृतज्ञता, प्रेम और दृढ़ विश्वास के साथ उससे कहेंगे, ब्रह्मांड धन्यवाद, आपने मेरी बात सुन ली, तो आपके आसपास की ऊर्जा बदलने लगेगी, और यह बदलाव धीरे धीरे नहीं, बल्कि बहुत तेजी से भीतर से बाहर तक फैलेगा। मुझे पता है कि यह राह आसान नहीं है। ये भावनात्मक सफर कोई खेल नहीं है। ये आग पर चलने जैसा है। हर कदम पर सवाल है, अकेलापन है, अस्वीकृति है। लेकिन अगर आप आज तक उस राह पर चल रहे हैं, तो आप उन विरले लोगों में से हैं जो इतिहास पढ़ते नहीं, बल्कि इतिहास बनाते हैं। और इतिहास वो बनाते हैं जो हर गिरावट के बाद फिर से उठ खड़े होते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी सुन ली। अब मुझे रुकना नहीं है। अब मुझे रुकने नहीं दिया जाएगा। आपका जीवन कोई साधारण अध्याय नहीं है। आप किसी और की कहानी के पात्र नहीं हैं। आप अपनी कहानी के रचयिता हैं। और अब वो समय आ गया है जब ये कहानी अपना सबसे उज्जवल मोड़ लेगी। वो मोड़ जो आपकी आंखों में फिर से रोशनी ला देगा। वो मोड़ जहां आप खुद को फिर से पहचान पाएंगे, मजबूत, शांत और संपूर्ण। तो चलिए इस पल का पूरा लाभ उठाएं। अभी जब ये शब्द आपके दिल में उतर रहे हों, उसी पल एक बार फिर अपने भीतर से कहें, शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी सुन ली। इसे तब तक कहें जब तक वो कंपन आपके आसपास की हवा में घुल ना जाए। इसे तब तक कहें जब तक हर आंसू एक आशीर्वाद में न बदल जाए। तब तक कहते रहो जब तक तुम्हारा डर उम्मीद में और तुम्हारी थकान उड़ान में न बदल जाए। क्या कभी महसूस किया है कि कुछ बातें दिल को इस कदर छू जाती हैं कि सुनते ही आंखें आंसुओं से भर आती हैं, बिना किसी वजह के? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बातें सिर्फ शब्द नहीं होती। वो हमारे भीतर उस जगह को छूती हैं जहां हम सबसे सच्चे होते हैं, जहां न कोई मुखौटा होता है, न कोई अभिनय, बस हम और हमारा सच। और जब उस सच से आती एक पुकार ब्रह्मांड तक पहुंचती है, शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी बात सुनी, तो समझ लेना कि वो सिर्फ एक आवाज नहीं रही, वो एक ताकत बन जाती है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। कोई नहीं देखता वो दर्द जिससे तुम गुजरे हो। लोग सिर्फ तुम्हारी हंसी देखते हैं, तुम्हारी बेबसी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड उसे देखता है। हर रात जब तुम चुपके से रोए थे, हर वो सपना जिसे तुम दिल में दबाकर सो गए थे, और हर वो पल जब तुमने खुद को संभाला था जब कोई और तुम्हें थामने नहीं आया था, और उन आंसुओं में जब तुमने कांपती आवाज में कहा था, शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी बात सुनी। तुमने ब्रह्मांड की नहीं, बल्कि खुद की सुनी। तुमने खुद को वो हक दिया जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी, प्यार का, उम्मीद का, पुनर्जन्म का। जो आप सुन रहे हैं वो कोई भाषण नहीं है, ये एक आत्मा की आवाज है जो आपसे कह रही है, अब थकना मत, अब रुकना मत, बहुत आगे आ गए हो, पीछे मुड़कर देखो, कितनी बार टूटे हो, गिरे हो और फिर उठे हो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जिसे कोई शब्द पूरी तरह बयान नहीं कर सकता। वो ताकत जो तुम्हारी रगों में दौड़ती है, जो तुम्हारी सांसों से लड़ती है, और जो हर बार कहती है कि तुम इस दुनिया को कुछ नया दिखाने के लिए पैदा हुए हो। हर इंसान का अपना वक्त आता है, और जब वो वक्त आता है तो सब कुछ बदल जाता है। उसकी सोच, उसका नजरिया, उसकी जिंदगी। आज शायद ये वक्त आपके लिए आ गया है। शायद यही वो पल है जिसका आपको बरसों से इंतजार था। क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये महज इत्तेफाक नहीं है। ये वो पल है जब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर से बोल रहा है, कह रहा है, मैं यहाँ हूँ, मैंने तुम्हें सुन लिया है, अब तुम बस जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। अपने भीतर की उस आवाज को मत दबाओ जो बार बार कहती है कि तुम खास हो, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती। तुम सच में खास हो। दुनिया ने तुम्हें बार बार कहा होगा कि तुम बहुत साधारण हो, बहुत साधारण। पर याद रखना, एक दिया भी तब तक साधारण लगता है जब तक वो जलता नहीं, और जब वो जलता है तो अंधेरा भी उसके आगे झुक जाता है। तुम वो दिया हो, तुम जलने वाले हो, और जब तुम जलोगे तो तुम्हारा प्रकाश न सिर्फ तुम्हें बल्कि दूसरों को भी राह दिखाएगा। अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। अब तुम्हें उस जख्म को जिंदगी में बदलना होगा। अब वो वक्त आ गया है जब तुम हर डर को प्यार में, हर आंसू को दुआ में, और हर हार को एक नई शुरुआत में बदल दोगे। और ये सब तभी शुरू होगा जब तुम हर सुबह, हर रात, हर थके हुए पल में कहोगे, शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी बात सुनी, तुमने मुझे रास्ता दिखाया, अब मुझ में हिम्मत आएगी। दर्द, उलझन, अकेलापन शायद अभी भी हो, पर फर्क अब ये है कि तुम जाग चुके हो। अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी शुद्ध है। अब तुम अपने दर्द को प्यार से देख सकते हो, और यही वो बिंदु है जहां से तुम्हारी नई उड़ान शुरू होती है। इसलिए अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लेते हुए आत्मा से कहो, शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी बात सुन ली। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं खुद को पूरी तरह से जीऊंगा।
जिस तरह मुझे जीने के लिए बनाया गया था। अब जब तुम यहाँ पहुंच ही गए हो, जब तुम्हारी आत्मा ने इन शब्दों को न सिर्फ सुना है बल्कि महसूस भी किया है, तो एक पल रुको, उस मौन को सुनो जो तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। ये वही सन्नाटा है जिसमें कभी आंसू बहते थे, डर घर करता था और उम्मीदें थम सी जाती थीं। लेकिन आज इस सन्नाटे में एक अजीब सी शांति है, एक खामोश चेतना जो कह रही है अब सब कुछ बदल गया है। ये कोई जादू नहीं था, कोई चमत्कार भी नहीं, ये सिर्फ तुम थे। हाँ, तुमने खुद की सुनी, तुमने खुद को वो प्यार दिया जो तुम दूसरों से मांगते रहे, तुमने खुद को वो सम्मान दिया जो इस दुनिया ने देने से इनकार कर दिया था। और जब तुमने पहली बार अपने अंदर झांका और ब्रह्मांड से कहा, शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी बात सुनी, तब तुमने खुद को वो सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया जो कोई और नहीं दे सकता था। स्वीकार का आशीर्वाद, ये आत्म स्वीकृति, ये गहराई, यही सफलता है। आज सफलता का मतलब सिर्फ ऊंचा पद, धन या वाहवाही नहीं है। असली सफलता वो है जब तुम अपनी आंखों में देखकर मुस्कुरा सको और कह सको, मैंने खुद को नहीं छोड़ा, मैंने खुद से प्यार करना नहीं छोड़ा। देखो, ब्रह्मांड कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ती है और तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों से बनती है। जब आपने हर दर्द के बाद भी धन्यवाद देना बंद नहीं किया, तो आपने एक नई लहर पैदा की। आपने उस शक्ति का आह्वान किया जो आपके भाग्य से भी बड़ी है, आपकी चेतना की शक्ति। अब आप वो व्यक्ति नहीं है जो कभी अंधेरे में बैठकर अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। अब आप वो रोशनी है जो दूसरों के सवालों को रोशन करेगी। अब आप वो बुलंद शख्स हैं जो अंधेरे का सीना चीरकर उम्मीद की किरणें फैलाती है। आप वो हैं जो हर बार गिरकर भी मुस्कुराती है और हर मुस्कान में कहती है, शुक्रिया ब्रह्मांड, तुमने मेरी सुन ली। आज आप अपने उस रूप में खड़े हैं जिसे समय ने गढ़ा है, परिस्थितियों ने उसे आकार दिया है और आत्मा ने उसे जगाकर पूरा किया है। और ये पूर्णता किसी मंजिल से नहीं आई है, ये यात्रा से आई है। उस यात्रा से जिसमें हर दर्द ने आपको मजबूत किया, हर अकेलेपन ने आपको गहरा किया और हर अस्वीकृति ने आपको सच्चा बनाया। अब पीछे मुड़कर मत देखो, जो बीत गया वो तुम्हें तैयार करने आया था, और जो आने वाला है वो उस तैयारी का पल है। अब आप सिर्फ एक सपने देखने वाले नहीं हैं, अब आप खुद वो सपना है जिसे ब्रह्मांड ने किसी और की मदद के लिए भेजा है। अपने अंदर की उस चिंगारी को बुझने मत दो। हर सुबह जब तुम जागते हो तो ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करो, तुमने मेरी बात सुनी, तुमने मुझे दर्द दिया ताकि मैं अंदर देख सकूं, तुमने मुझे अंधेरा दिया ताकि मैं खुद रोशनी बन सकूं। अब मैं देने के लिए, जीने के लिए, उड़ने के लिए तैयार हूं। और जब भी जिंदगी फिर से मुश्किल लगे, जब फिर से आंसू रोकना मुश्किल हो जाए, जब लगे कि रास्ता रुक गया है, तो बस पूरे दिल से एक बार फिर से वही पुराना वाक्य दोहराओ, धन्यवाद ब्रह्मांड, तुमने मेरी बात सुनी, क्योंकि तुमने ये कहा अब कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये उन अनगिनत आत्माओं की रोशनी बन गई है जो अंधेरे में तुम्हारे जैसे दीपक का इंतजार कर रही हैं। जाओ और उस दीपक को जलाओ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि ऐसे और भी प्रेरणादायक विचार आपके जीवन को छुएं, तो कृपया हमारे चैनल बुद्धा बूस्ट को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आपके लिए सकारात्मकता और आत्म सुधार से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और याद रखो, बदलाव की शुरुआत आपसे होती है।